everyone, again welcome to my YouTube channel. So today I have came up with a video for the student of class 12 on the topic Introduction Chapter 1 Macroeconomics. So do you all know what is macroeconomics? Macroeconomics is defined as the branch of economics which studies the economic issue or economic problem at a level of economy as a whole. क्या कह रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी एज अ होल पर स्टडी करती है, मतलब पूरे नेशन के लिए. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो. और अगर हम पूरे इकोनॉमी में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाएगा. ठीक है. प्लस मैक्रो वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज. ओके. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज how microeconomics is different from macroeconomics. Let me erase it. I will explain you all here. Okay. Macroeconomics में क्या बेसिस ऑफ स्टडी होता है? ठीक है, मैं यहाँ पे माइक्रो का लिखूंगी और नीचे मैक्रो का लिखूंगी. हम माइक्रो में क्या पढ़ते हैं? स्कैर्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है. और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? स्कैर्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम फॉर द नेशन or you can say economy as a whole. Okay. क्या हमें पता है माइक्रो में हम चॉइस और स्कार्सिटी की प्रॉब्लम पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, वही हम मैक्रो में क्या करते हैं? इन दोनों को ही पढ़ते हैं, लेकिन नेशन के लिए या इकोनॉमी एज अ होल के लिए. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक वेरिएबल. माइक्रो में क्या इकोनॉमिक वेरिएबल होता है और मैक्रो में क्या इकोनॉमिक वेरिएबल होता है? माइक्रो में क्या होती है? कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई. ठीक है. और इसमें क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ते हैं और प्रोड्यूसर की सप्लाई को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे नेशन की क्या डिमांड है और पूरे नेशन में क्या सप्लाई हो रहा है उसको पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एजेंट. इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एजेंट. इकोनॉमिक एजेंट वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं. वो इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एजेंट्स are those individuals or institutions who takes economic decisions. क्या
वो इंडिविजुअल्स या वो इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट। तो माइक्रो में कौन लेता है? कंज्यूमर ही लेता है और प्रोड्यूसर, या कोई आप एक इंडिविजुअल भी कह सकते हो परफेक्टली, ठीक है। और मैक्रो में क्या होता है? उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं, जैसे हमारा आरबीआई, सेबी, ठीक है। ये उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्या है नेक्स्ट हमारा? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, क्या कि सिर्फ इतना ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लिमिट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ इसमें इंडिविजुअल की बात करते हैं और मैक्रो में हम पूरे नेशन की बात करते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, फिर है डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस का मतलब क्या हुआ कि जो हम एक माइक्रो लेवल पे एज्यूम करके चलते हैं ना, वो लॉजिकल, वो क्या कहते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ एजम्पशन क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं हमारे माइक्रो में, लेकिन क्या चेंज हो जाते हैं मैक्रो में। तो यही है क्या कि डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन में ये है कि जो कुछ वेरिएबल होते हैं वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चेंज हो जाते हैं। और इसका ही उल्टा होता है, कुछ वेरिएबल्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मान के चलते हैं लेकिन माइक्रो में वो चेंज हो जाते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस कि हम अलग अलग एजम्पशंस लगाते हैं मैक्रो में भी और प्लस माइक्रो में भी। फिर सेंट्रल इशू, माइक्रो का सेंट्रल इशू क्या है? एलोकेशन ऑफ इनकम। एलोकेशन ऑफ इनकम कि उसको कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करना है कि उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। और माइक्रो का क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैक्रो में क्या कि वो अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करे कि उसको फुल सेटिस्फैक्शन ड्राइव हो जाए, और माइक्रो में हम अपने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम जो ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। ठीक, फिर है हमारा मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी में क्या है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी होता है वो जर्नल, इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। और इसमें क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। ठीक है, क्या कि मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो में क्या होता है? जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और इसमें क्या होता है हमारा मैक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जर्नल में मान लो 1 मार्केट 1 कमोडिटी वाली होती है, और पार्शियल में हम पूरे इकोनॉमी में जितनी भी मार्केट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है? इंटरेस्टिंग है बहुत। क्या कि जो लॉजिकल है
क्या जो लॉजिकल है माइक्रो लेवल पर मे नॉट बी इलॉजिकल हो सकता है मैक्रो लेवल पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेविंग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल से समझ आएगा सेविंग। अगर आप अपने लिए सेव कर रहे हो इट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर, बट अगर पूरे कंट्री के लोग सेव करने लग गए तो गुड और सर्विस की कोई डिमांड करेगा? नहीं करेगा। गुड और सर्विस का कोई प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो यही कि जो लॉजिकल हो सकता है माइक्रो लेवल पे वो इलॉजिकल और मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ठीक, ये होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या क्या है, पूरा ये है। पहला एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम निकलती है किसी भी कंट्री की तो किसकी मदद से निकलती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही मदद से निकलती है। फिर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कंट्री में, पूरी जो थ्योरी होती है वो किस में पढ़ते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, मनी को कैसे क्रिएट करना है वो कैसे किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप, कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में पूरी में, तो उसकी स्टडी किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है वो किसकी हेल्प से बनाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स के, उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं वो किस में स्टडी करते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सिर्फ ये इसका स्कोप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा लिखना होता है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है। अब एक कंट्री की जब नेशनल इनकम निकाली जाती है तो बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, तो वही सारा चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा सिग्निफिकेंस, कि इसके इम्पॉर्टेंट क्या है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसे। क्या? पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में A to Z सब पता चल जाता है। नेशनल इनकम से लेके एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी से लेके गवर्नमेंट बजट तक हमें सब पता होता है कि हाँ हमारी इकोनॉमी में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर है रोड मैप ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। मैक्रो की ही वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इम्पॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं होगी तो इकोनॉमी में ना ही ग्रोथ होगी और ना ही हमारी डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ही इसलिए आती है इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही वजह से, क्योंकि उसमें हम पूरा स्टडी करते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स के बारे में, उनकी जो थ्योरीज हैं उनके बारे में। फिर है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। पॉवर्टी की भी प्रॉब्लम जितनी होती है और जितनी भी हमारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पढ़ते हैं। ठीक, फिर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है कि उसे क्या प्राइस रखना है कमोडिटी का, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, जितनी भी वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है वो सब किस में होता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। So this was all for today. Hope you like my video and please to subscribe my channel and stay more tuned for more videos like this. Thank you and have a nice day.